अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने लगे हैं फ्लटर के अंदर इमेज को माइस्क्ल डेटाबेस के अंदर किस तरह अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम अपना यूआई डिज़ाइन बनाएंगे, उसके बाद गैलरी से इमेज को सिलेक्ट करेंगे, देन हम अपनी अपलोड की एपीआई बनाएंगे, उससे कॉल करेंगे और इन द लास्ट हम जाके अपनी ऐप को टेस्ट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, उसी के अंदर मैं आ जाता हूँ। अब यहाँ पे आते हैं, हम बॉडी के अंदर कॉलम का हमने विजेट बनाया हुआ है। इस विजेट के अंदर हम चिल्ड्रन का इसका एट्रीब्यूट बनाते हैं और उसके अंदर हम क्या करते हैं, अपना टेक्स्ट फॉर्म फील्ड का विजेट कॉल कर लेते हैं। टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, उसके हम इनपुट डेकोरेशन उसको कर लेते हैं। डेकोरेशन के अंदर हम उसका इनपुट डेकोरेशन का एट्रीब्यूट कॉल करते हैं। इनपुट डेकोरेशन एट्रीब्यूट के अंदर हम इसको बॉर्डर असाइन कर देते हैं, आउटलाइन बॉर्डर, इनपुट बॉर्डर। आउटलाइन बॉर्डर के बाद हम क्या करते हैं, डेकोरेशन के अंदर हम यहाँ पे अपना लेबल कॉल करते हैं और उस लेबल को मैं टेक्स्ट असाइन करा देता हूँ, इंटर कैप्शन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको एक कंट्रोलर असाइन कर देते हैं। कंट्रोलर हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे क्लास के अंदर आके हम एक अपना कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, और उसे नाम मैं क्या दे देता हूँ, कैप्शन इज इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। और यहाँ पे हम कंट्रोलर कॉल कर लेते हैं ताकि हम इसकी वैल्यूज को कॉल आउट कर सकें। उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसके अंदर एक साइज बॉक्स बना लेते हैं, अपना टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के अंदर बना लेते हैं साइज बॉक्स, और उस साइज बॉक्स को मैं हाइट के असाइन कर देता हूँ 20, ताकि हमारे पास थोड़ी सी स्पेसिंग आ जाए। और यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर भी एक साइज बॉक्स ऐड ऑन कर देते हैं हम स्पेसिंग के लिए 20। मार्जिन के थ्रू भी कर सकते हैं कंटेनर बना के, लेकिन इस टाइम हम साइज बॉक्स के थ्रू कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे अब हमने क्या करना है, इमेज को अपलोड करना है, जो बेसिकली हम क्या करेंगे, गैलरी से चूज करके यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी इमेज अपलोड करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, बटन बनाएंगे जिसके अंदर हमारे पास 2 बटन अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इमेज डॉट फाइल हमारे पास बेसिकली फाइल से गेट होगा, क्योंकि हम उसे पाथ देंगे अपनी गैलरी का। और उसके बाद हम क्या करते हैं, साइज बॉक्स एक और बना लेते हैं जिसके अंदर बेसिकली हम उसके इमेज के बॉटम पे थोड़ा सा हाइट दे देते हैं ताकि स्पेसिंग आ जाए। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना एक बटन बना लेते हैं, अपने एलिवेटेड बटन। एलिवेटेड बटन के अंदर उसका एनोनिमस फंक्शन, और चाइल्ड के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट विजेट क्रिएट कर देता हूँ। और उस टेक्स्ट विजेट के अंदर हम क्या करते हैं, इसको नेम दे देते हैं चूज इमेज का। ठीक हो गया। उसके बाद हम एक और एलिवेटेड बटन बना लेते हैं और उस एलिवेटेड बटन को हम टेक्स्ट दे देते हैं अपलोड का। ठीक है, ये हमारे पास अपलोड का हो गया। अब यहाँ पे इमेज फाइल पे हमें एरर दे रहा है, क्योंकि अभी तक हमने गैलरी से इमेज सिलेक्ट करनी है, तो वो अभी हम पूरा पाथ जब रिफाइन करेंगे ना तो ये एरर रिमूव हो जाएगा। अब इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा जो फ्रंट एंड आएगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसे व्यू करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसे कमेंट कर देता हूँ और हम अपने कोड को अपने एमुलेटर पे रन कर लेते हैं, ताकि हमने जितनी किया है उसका हमें यूआई डिज़ाइन शो हो जाए। ओके, हमारी ऐप रन हो गई। अब यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे हमारे पास ये देखें, हमारे पास हमारा टेक्स्ट फॉर्म फील्ड आ गया, बटन आ गया चूज इमेज का और अपलोड का। अब चूज इमेज पे हमने क्लिक करना है कि हमारे पास गैलरी को एक्सेस करे और हमारे पास हमारी इमेज सेलेक्ट करे। यहाँ पर हम अपने ब्राउज़र के अंदर आते हैं। ब्राउज़र के अंदर आने के बाद यहाँ पे हमारे पास इमेज पिकर की इसकी डिपेंडेंसी होती है। हम यहाँ पे आके उस डिपेंडेंसी को यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम अपना पब्सपैक की फाइल के अंदर आते हैं और यहाँ पे आने के बाद हम क्या करते हैं, अपनी डिपेंडेंसी ऐड ऑन करते हैं। और साथ साथ हमने क्योंकि डेटाबेस के अंदर भी ऐड ऑन कराना है, तो हम अपने HTTP की भी डिपेंडेंसी ऐड ऑन कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास डिपेंडेंसी ऐड ऑन हो गई। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, हम क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं हमारे पास इंपोर्ट। अब इस टाइम हम किस क्लास को करते हैं, इमेज पिकर की क्लास को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, इमेज पिकर डॉट डॉट। और साथ साथ इंपोर्ट कर लेते हैं हम अपना HTTP की क्लास को भी, क्योंकि उसका पैकेज हम इंपोर्ट कर चुके हैं और हमने उसे यूज भी करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं, जो हमारे पास चूज इमेज का हमारे पास हमने अपना बटन बनाया हुआ है, उसके अंदर आने के बाद यहाँ पे हम एक मेथड बना लेते हैं गेट इमेज का। ठीक है, जिसके थ्रू हम बेसिकली क्या करेंगे, अपनी इमेज गैलरी से इमेज को
सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एरर दे रहा है, तो हम यहाँ पे अपनी क्लास के अंदर आके गेट इमेज का हम अपना मेथड बना लेते हैं। उसके बाद उसको हम क्या कर लेते हैं, फ्यूचर टाइप रख लेते हैं, और मेथड को हम क्या कर देते हैं, फ्यूचर बनाने के बाद हम इसे क्या कर देते हैं, सिंक टाइप रख देते हैं, क्योंकि बेसिकली उसने हमारे पास क्या करना है, गैलरी से इमेज को असेस करना है। हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं फाइल इमेज पाथ का। अब यहाँ पे हमारे पास फाइल पे एरर देगा, तो इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं डार्ट का, जो बेसिकली हमारे पास डॉट आईओ का, जिसके अंदर हमारे पास फाइल का डिपेंडेंसी यानी फाइल की क्लास डिफाइन है। तो यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे इमेज पाथ पे एरर दे रहा है, तो इसे रिजॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, नल सेफ्टी डील कर लेते हैं, और यहाँ पे साथ साथ मैं एक स्ट्रिंग का वेरिएबल बना लेता हूँ, जिसके अंदर बेसिकली क्या करेंगे, हम अपना इमेज का नेम सेव करेंगे, और एक और वेरिएबल बना लेता हूँ जिसके अंदर हम क्या करेंगे, अपनी इमेज का डेटा स्टोर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास हमने जो इमेज पिकर की डिपेंडेंसी ऐड की है, हम यहाँ पे उसकी क्लास कॉल आउट करते हैं, इमेज पिकर की क्लास कॉल आउट हो गई, हमने उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं जो बेसिकली हमारे पास इमेज गेट करेगा, और यहाँ पे अवेट का फंक्शन कॉल करते हैं ताकि हमारे पास इमेज सिलेक्ट हो सके। देन हम अपनी इमेज पिकर की क्लास का जो हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया या वेरिएबल बनाया, हम उसे कॉल करते हैं, और उसके साथ हमारे पास यहाँ पे पिक इमेज का फंक्शन होता है, उसे कॉल करते हैं, और उसके अंदर हम इमेज सोर्स डिफाइन करते हैं कि बेसिकली हमने इमेज गेट कहाँ से करनी है, हमने गैलरी से इमेज पिक करनी है, तो यहाँ पे उसे सोर्स डिफाइन कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम अपना इमेज के पाथ की फाइल को कॉल करते हैं, और उसके अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली हमारी फाइल के कंस्ट्रक्टर के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, जो हमने इमेज गेट की है हम उसका क्या करते हैं, यहाँ पे पाथ पास आउट कर देते हैं, ताकि बेसिकली हमारे पास जो इमेज हमने सेलेक्ट करें उसका पाथ गेट हो गए इस फाइल के अंदर आ जाए, जिसे नीचे जाके हम व्यू करा सके। देन यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा होता है, उससे नल सेफ्टी को डील करने के लिए, तो यहाँ पे हम ये साइन लगा देते हैं, नॉट का निगेशन साइन। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास वो आई थिंक कैपिटल रह गया था, उसे सेट कर लेते हैं। नेक्स्ट, अब हमारे पास हमारा बेसिकली इमेज हमारे पास किसके अंदर आ गई है, पाथ के अंदर आ गई है, तो यहाँ पे हम अपना पाथ भी व्यू करा लेते हैं कि बेसिकली इमेज का पाथ। ओके, यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करते हैं, नीचे जो हमने इमेज डॉट फाइल के लाइन को कमेंट किया था उसके अंदर आते हैं। हमने जो भी हमारा फाइल का वेरिएबल बनाया है इमेज पाथ का, उसे यहाँ पे पास आउट कर देते हैं, ताकि बेसिकली हमारे पास यहाँ पे वो हमारी इमेज को व्यू कराते हैं, और उस पर वो नल का एरर दे रहा होता है, तो हम ये साइन लगा देते हैं। अब यहाँ पे साथ साथ हम एक कंडीशन लगा देते हैं कि अगर हमारे पास बेसिकली इमेज पाथ के अंदर नल वैल्यू अवेलेबल है, या हम कंडीशन ये लगा देते हैं कि इमेज पाथ के अंदर हमारे पास वैल्यू नल नहीं है, तो हमारे पास क्या करे, हमारी इमेज शो करा दे। एल्स हमारे पास क्या करे, यहाँ पे हमने टर्नरी ऑपरेटर का कंसेप्ट यूज कर लिया, और उसमें हम क्या दे देते हैं, इमेज नॉट चूज येट। ठीक हो गया, कि इसके अंदर हमारे पास वो बता देगा कि हमारे पास हमारी इमेज अभी हमने चूज नहीं किया। अगर हमारे पास, क्योंकि जैसे स्टार्ट करेंगे तो इमेज फौरन तो सिलेक्ट नहीं होगी, हम गैलरी में जाके चूज बटन पे क्लिक करेंगे देन इमेज शो होगी, तो उसके लिए हमने यहाँ टर्नरी ऑपरेटर यूज कर लिया। अगर इमेज नल नहीं है इमेज पाथ के अंदर डेटा, तो हमारे पास वो क्या करे, इमेज शो करा दे, एल्स हमें मैसेज जनरेट कर दे आपने इमेज चूज नहीं की। ठीक है, उसके बाद हम इसे क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर हम एमुलेटर के अंदर आते हैं। एमुलेटर के आने के बाद ये देखें, अब हमारे पास क्या दे रहा है, इमेज नॉट चूज सेट। अगर हम ये टर्नरी ऑपरेटर की कंडीशन ना लगाते तो रन टाइम पे हमें एक्सेप्शन दे सकता था, तो उस चीज के बचने के लिए हमने पहले ही उसे डील कर लिया कि अगर इस तरह का कोई इश्यू है तो हम उसे पहले ही हैंडल कर दें। अब हम क्या करते हैं, चूज फाइल पे क्लिक करते हैं। चूज फाइल पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे उसने क्या दिया, पिक इमेज की डिपेंडेंसी। ओके, इसके लिए हमारे पास अगर ये एरर आपके पास आ जाए तो आपने क्या करना है, यहाँ टर्मिनल के अंदर आना है, यहाँ पे आके आपने क्या करना है, फ्लटर क्लीन की कमांड देनी है, और उसके बाद जब क्लीन हो जाए देन फ्लटर पपकेट की कमांड दे देनी है। नॉर्मली एक्सेप्शन उस वक्त आता है कि जब हमारे पास हमारी जो डिपेंडेंसीज है ना वो सही ऐड नहीं हुई होती, तो हम क्या करते हैं, इससे प्रोजेक्ट को दोबारा मैं अगेन कंप्लीट रन कर लेता हूँ। ओके, हमारी ऐप रन हो गई। अब यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, चूज इमेज करते हैं।
चूज इमेज के बाद जैसे हम इमेज सिलेक्ट करते हैं, देखिए अभी हमारे पास इमेज शो नहीं हुई। क्यों शो नहीं हो रही? क्योंकि बेसिकली हमारे पास जो इमेज पाथ था हमने इसे क्या किया है, सेट स्टेट के अंदर नहीं लिखा। तो अब यहाँ पे क्या करता हूँ, इस कोड को मैं सेट स्टेट के अंदर पेस्ट करता हूँ और जैसे फाइल में सेव करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास हमारी देखें इमेज आ गई। क्योंकि हमारे पास सेट स्टेट नहीं था, स्टेट काउंट नहीं हो रही थी, वो आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं कि जब हम अपलोड के बटन पे क्लिक करें तो हमारे पास क्या हो जाए, रिकॉर्ड हमारे पास डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाए। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो पहले हम सेट स्टेट के अंदर ही अपना फंक्शन कॉल कर लेते हैं और यहाँ पे फंक्शन को मैं नाम क्या दे देता हूँ, अपलोड इमेज के नाम से फंक्शन को नाम दे देता हूँ। अब यहाँ पे एरर दे रहे हैं तो हम यहाँ पे टॉप पे आके अपना क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं। अगेन फ्यूचर टाइप का हम बनाएंगे क्योंकि हमने एसिंग टाइप रखना होता है, उसके लिए हम फ्यूचर टाइप बनाते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपलोड अपलोड इमेज का फंक्शन कॉल करते हैं और अपलोड इमेज की हम बॉडी बना लेते हैं। अब उसके अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना एज यूजर एक्सेप्शन हैंडलिंग क्रिएट करते हैं डेटाबेस के लिए, ताकि रन टाइम पे कोई एक्सेप्शन आए तो हमें कोई इशू ना फेस करना पड़े। उसके अंदर हम कैच को प्रिंट कर देते हैं कि अगर कोई एक्सेप्शन आए तो हमें क्या करे, व्यू करा दे। इसी तरह ट्राई के अंदर आते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना URI क्रिएट करते हैं जिसके अंदर बेसिकली हम अपना रिकॉर्ड API को कॉल करके स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा URL आ गया 10.0.2.2/ यहाँ पे हमने API का फोल्डर बनाया हुआ है। उस API के फोल्डर के अंदर आते हैं, हमारे पास फोल्डर का क्या नाम है, हमारे पास अपलोड इमेज हमारे फोल्डर का नाम है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपलोड अंडरस्कोर इमेज स्लैश इमेज upload.php फाइल का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे हम इस फाइल को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आकर हम अपना पहले API क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद हम उस API को कॉल करके फ्लटर का जो रिमेनिंग कोड है वो कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास PHP का टैग आ गया। देन PHP टैग के अंदर हमारे पास क्या आ गया, डेटाबेस का फंक्शन कॉल कर लेते हैं जिसके अंदर डेटाबेस का कनेक्शन इंक्लूड हो रहा है। तो यहाँ पे इंक्लूड के अंदर हम अपनी फाइल कॉल कर लेते हैं dbconnection.php और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कौन का वेरिएबल पास करके फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। उसके बाद अब हमने क्या करना है, एक तो हमारे पास कैप्शन हम डेटाबेस में स्टोर कराएंगे। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, इमेज का हमारे पास पाथ स्टोर होगा। लेकिन जब हम वहां से फाइल गेट करेंगे हम इमेज का कैप्शन लाएंगे, इमेज का नेम लाएंगे और इमेज का डेटा लाएंगे। तो यहाँ पे हम इसलिए क्या करते हैं, इफ कंडीशन बनाते हैं, इफ इट सेट कि अगर हमारे पास मेथड पोस्ट के अंदर हमारे पास अगर कैप्शन आ रहा है, डबल कोट्स में लिखेंगे कैप्शन, तो उसे हमारे पास क्या करें, यहाँ पे एक हम अपना वेरिएबल बना लेते हैं कैप्शन का और उसके अंदर हम उसको स्टोर करा लेते हैं कि अगर कैप्शन आ रहा है तो यहाँ पे हमारे पास गेट हो जाए, एल्स हमारे पास यहीं से ही API रिटर्न हो जाए। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसी तरह हम दो और इफ कंडीशंस लगा लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास इमेज का डेटा आ गया जिसे मैंने डेटा के नाम से वेरिएबल बना दिया और दूसरा हमारे पास इमेज का नेम आ गया, यहाँ पे हम इमेज का नेम पास आउट कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना क्यूरी का वेरिएबल बनाते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपनी डेटाबेस में चलते हैं। डेटाबेस में जाने के बाद ये हमारे पास डेटाबेस अपलोड इमेज टेबल बना हुआ है। तो यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करके हम क्या करते हैं, अपनी क्यूरी बनाते हैं। देन क्यूरी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं और उसके बाद हमने ID को ऑटो इंक्रीमेंट रखा हुआ है, उसे कॉल कर रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे हम कैप्शन और इमेज पाथ दे देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे पास कैप्शन आ गया और इमेज पाथ के अंदर हम तो वहां से इमेज का डेटा और नेम गेट कर रहे हैं ना, तो उसके लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं। उस फोल्डर को मैं नाम दे देता हूँ अपलोड का, कि वहां से जो भी इमेज, जैसे हमने ये सिलेक्ट की हुई है, वो जो भी इमेज सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे कहाँ पे आ जाए, हमारे पास अपलोड के फोल्डर के अंदर आ जाए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पाथ का वेरिएबल बनाता हूँ। पाथ के वेरिएबल के अंदर अपलोड स्लैश जो इमेज का नेम हमने गेट किया है वो पास आउट करा देता हूँ कि जो इमेज का नेम आ रहा है वो हमारे पास यहाँ पे आए और पाथ के अंदर असाइन हो जाए, कि हमारे पास वो लोकेशन डेटाबेस के अंदर क्या स्टोर हो जाए, हमारा फोल्डर का रेफरेंस और हमारा फाइल का नेम जो भी होगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना
पाथ का वेरिएबल पास आउट करते हैं, पाथ का वेरिएबल पास आउट हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास PHP का फंक्शन होता है फाइल पुट कंटेंट्स का, उसे कॉल करते हैं। उसके अंदर सबसे पहला आर्गुमेंट हम अपना पाथ देते हैं और दूसरा हम उसके अंदर क्या करते हैं, बेस 64 डिकोड करते हैं, जिसके अंदर बेसिकली वहां से हमारा जो इमेज ट्रांसफर होगी ना, वो बेसिकली इनकोडिंग की फॉर्मेट में होगी। यहाँ पे हम उसे डिकोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसे डेटा गेट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम अपना वेरिएबल बना लेते हैं अरे का, जिसके थ्रू हम सक्सेस फॉल्स या ट्रू देंगे। और हम अपनी यहाँ पे आगे क्यूरी एग्जीक्यूट करते हैं कि अगर हमारे पास हमारी क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाए तो हमारे पास सक्सेस ट्रू आ जाए, एल्स हमारे पास क्या आ जाए, सक्सेस फॉल्स आ जाए। अब यहाँ पे इफ के अंदर आते हैं, हम अपना एग्जी का वेरिएबल पास आउट करते हैं कि अगर एग्जीक्यूट होता है तो अरे के अंदर हमारे पास क्या जाना चाहिए, सक्सेस जाना चाहिए ट्रू, एल्स हमारे पास क्या जाना चाहिए, सक्सेस फॉल्स होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एल्स के अंदर सक्सेस क्या कर देते हैं, फॉल्स पास आउट करा देते हैं। और एंड पे आके हम क्या करते हैं, प्रिंट जेसॉन इनकोड करते हैं और जेसॉन इनकोड के अंदर हम क्या करते हैं, अपनी अरे को पास आउट करा देते हैं। और इस तरह हमारे पास क्या हो गई, अपलोड की API कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे आने के बाद इस वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करा लेते हैं, इमेज डेटा और इमेज नेम को। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास हम इमेज सबसे पहले नेम क्रिएट कर लेते हैं। नेम के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो हमारे आप इमेज का नेम आ रहा है, गेट इमेज डॉट पाथ डॉट सेपरेट, हम पाथ को सेपरेट कर देते हैं हमारे पास स्लैश के अंदर। और उसके बाद क्या कर लेते हैं, डॉट लास्ट के लास्ट में जो वैल्यू है वो आ जाए। कि जैसे अभी हमने कोड रन किया था यहाँ पे डिपेक्ट कंसोल करके अंदर, ये देखिए हमारे पास इमेज का पाथ आ रहा था जो हमने इमेज सिलेक्ट की हुई है, डेटा यूजर स्लैश, ये हमारे पास पाथ आ गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमने क्या किया, जो इमेज का नेम गेट करना था उसके लिए हमने क्या किया, गेट इमेज डॉट पाथ डॉट सेपरेट, हमने स्लैश से सेपरेट किया और हमने जो कहा जो लास्ट में होगा वो हमारे पास इमेज नेम आ गया, वो हमने गेट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, इमेज डेटा को कॉल करते हैं और उसके अंदर हम क्या करते हैं, बेस 64 इनकोड, जो यहाँ पे आके हमने जिसे डिकोड किया था, अब उसे हम इनकोड को वैल्यू देंगे जो वहां पे हम फेच करके डिकोड करेंगे जिसे। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे पास जो हमने फाइल का पाथ दिया हुआ था उसे पास आउट करा देते हैं डॉट, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन होता है रीड एज बाइट सिंक, कि हमारे पास उस फाइल के अंदर हमें कन्वर्ट करके दे दे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम नल सेफ्टी का हमें जो एक्सेप्शन दे रहा था वो ऐड ऑन कर लेते हैं ताकि हमारे पास एक्सेप्शन कोई ना आए। देन हम यहाँ पे आते हैं, हमने API बनाई हुई है। देन यहाँ पे हम अपना क्या करते हैं, वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसके अंदर हम अवेट का फंक्शन कॉल करके हम क्या करते हैं, अपना HTTP को पोस्ट की रिक्वेस्ट कॉल करते हैं। हम यहाँ पे पोस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, URI डॉट पार्स, उसके अंदर हमारे पास URL आ गया हमारे पास। और दूसरा आर्गुमेंट हम इसके अंदर क्या करते हैं, बॉडी का पास आउट करते हैं, जिसके अंदर हम वहां पे अपनी सारी की सारी वैल्यूज देंगे कीज के साथ। तो सबसे पहले हमने क्या दिया था, कैप्शन की की दी थी, तो यहाँ पे हम अपना कैप्शन डॉट टेक्स्ट वैल्यू पास कर देते हैं। उसके बाद दूसरा कैप्शन हमने डेटा का दिया था, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इमेज डेटा को पास आउट कर देते हैं। और तीसरा कैप्शन हमने बेसिकली नेम का दिया था, तो यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, इमेज का नेम पास आउट कर देते हैं। उसके बाद हम इसका रेस्पॉन्स गेट कर लेते हैं जो बेसिकली जेसॉन के अंदर आएगा। तो हम जेसॉन डिकोड करते हैं और उसके अंदर हम कहते हैं जो भी हमारी API ने रेस्पॉन्स किया है वो यहाँ पे गेट हो, और उस पर हम इफ कंडीशन लगा लेते हैं, इफ रेस्पॉन्स अगर हमारे पास सक्सेस इज इक्वल टू, अगर हमारे पास ट्रू है तो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट कर दे अपलोडेड, एल्स हमें क्या कर दे, प्रिंट कर दे सम इशू। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद साथ साथ हम क्या करते हैं, जो हमने ये वेरिएबल बनाया ना अपने, इन्हें प्रिंट करके हम अपना कंसोल के अंदर देख भी लेते हैं कि हमारे पास नेम में क्या वैल्यू पास आउट हो रही है और हमारे पास हमने जो इनकोड किया है उसके अंदर हमारे पास क्या वैल्यू पास आउट हो रही है। ठीक है, ऐप को हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे हम अपना डिबग कंसोल के अंदर आते हैं, ऐप रिफ्रेश हो गई। ओके, अब यहाँ पे आके हम दोबारा
अपनी इमेज को चूज करते हैं, इमेज चूज हो गई। अब जैसे इमेज चूज की है देखिए हमारे पास उसका पाथ आ गया, जो यहाँ पे हमने उसे प्रिंट किया हुआ था इमेज पाथ, देन लास्ट नेम, और ये हमारे पास इमेज डिकोड हो गई। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम इमेज को कैप्शन दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे नाम दे देता हूँ, कैप्शन दे देता हूँ स्क्रीन 1 का। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, अपलोड पे क्लिक करते हैं। जैसे अपलोड पे क्लिक करते हैं हमारे पास ने क्या कहा, अपलोड है। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं अपनी डेटाबेस में, देखते हैं कि हमारे पास बेसिकली ये देखें इमेज अपलोड हो गई और यहाँ पे पूरा का पूरा पाथ आ गया। अब हम यहाँ पे आके अपनी एपीआई के अंदर अपलोड के फोल्डर के अंदर आके टेस्ट करते हैं। ये देखें हमारी इमेज हमारे पास कहाँ से, एमुलेटर से जो हमने सिलेक्ट की थी, आप मोबाइल से सिलेक्ट करेंगे वो आपके अपलोड के फोल्डर के अंदर। आज का लेक्चर इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमारे पास जो ये डेटाबेस के अंदर इमेज का पाथ आ रहा है, इससे हम इमेज व्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।